अनारकली बाजार की गलियां जिंदगी से भरपूर थीं। हवा में कबाबों की खुशबू, चूड़ियों की खनक और दूर से मौजिन की आवाज गूंज रही थी। जैन मलिक, एक लंबे कद का पेंटर, अपनी स्केच बुक दबाए हुए भीड़ में चल रहा था। उसकी काली आंखें इल्हाम की तलाश में। उसका कुर्ता थोड़ा फटा हुआ था, पेंटर बनने की जंग का निशान, लेकिन उसका दिल अब भी जोश से भरा हुआ था। एक चाय के स्टॉल पर रुककर उसने कासिम चाचा के हाथों का स्केच बनाया, जो चाय भर रहे थे। जैन भाई, फिर ख्यालों में, कासिम चाचा ने मजाक किया। उनकी आवाज भारी लेकिन मोहब्बत से भरी हुई थी। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, ख्याल ही तो मेरी रोजी रोटी है, और एक झटपट बनाया स्केच उन्हें दे दिया। चाचा ने बेजुबान मुस्कुराहट से शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैन का दिल आज स्केच में नहीं था। उसके ख्याल महनूर खान की तरफ भटक गए, उसकी बचपन की दोस्त। वो दोनों एक छोटे से मोहल्ले में साथ बड़े हुए थे। उनके घरों के दरमियान एक टूटी हुई दीवार थी। बचपन में वो अमरूद के पेड़ों पर चढ़ते, चुपके से जलेबियां खाते और अपने ख्वाबों की दुनिया बसाते। लेकिन उनके माँ बाप के दरमियान जमीन का झगड़ा सब कुछ खत्म कर गया। जब वो 16 के थे, महनूर का खानदान कहीं और चला गया और जैन को फिर कभी कोई खबर न मिली। उसने एक आह भरी पेंसिल कान के पीछे लगाई। कहाँ होगी वो अब? उसने धीमी आवाज में कहा। नजरें बादशाही मस्जिद के मीनारों पर टिक गईं, जो आसमान को छू रहे थे। शहर के दूसरे हिस्से में गुलबर्ग की एक बड़ी हवेली में महनूर खान खिड़की के पास बैठी थी। उसका दुपट्टा कंधे से सरक रहा था। 26 साल की उम्र में वो एक हसीन तस्वीर थी। बादामी आंखें, काले बालों का झरना और एक छुपा हुआ जोश जो उसके अंदर के तूफान को छुपाता था। उसका खानदान अब तरक्की कर चुका था। उसके अब्बू एक बड़े कपड़े के सौदागर थे, लेकिन दौलत के साथ बंधन भी आ गए थे। उसकी अम्मी अमारा उसकी शादी अपने चचेरे भाई बिलाल से करवाना चाहती थी, जो एक मगरूर बिजनेसमैन था। महनूर बेटा, बिलाल का रिश्ता सबके लिए बेहतर है, अमारा ने अपने सोने के कंगन ठीक करते हुए कहा। वो हमारा ही है, तुझे महफूज रखेगा। महनूर के हाथों ने कढ़ाई का हुक और मजबूती से थाम लिया। अम्मी, दिल की बात कौन सुनेगा? उसने धीमी आवाज में कहा, इतनी धीमी कि शायद ही कोई सुन पाए। उसे बिलाल से मोहब्बत नहीं थी, उसका दिल जैन के पास था। उसकी हंसी, उसके स्केच और उसका वो वादा कि एक दिन वो उसका पोर्ट्रेट बनाएगा। उस शाम महनूर चुपके से एक आर्ट एग्जीबिशन के लिए निकल गई, आमिरा की निगाहों से बचती हुई। गैलरी रंगों का मेला थी। हर कैनवस एक कहानी कह रहा था। वो ठहरी जब उसने एक पेंटिंग देखी। अनारकली बाजार की एक जिंदा झलक। एक लड़की नीले दुपट्टे में चाय के स्टॉल के पास खड़ी थी। उसका दिल जोर से धड़का। पेंटिंग के नीचे लिखा था, जैन मलिक। जैन वहां था, अपना कुर्ता ठीक करता हुआ, कुछ घबराया हुआ। उसे ऐसे इवेंट्स पसंद नहीं थे, लेकिन उसके दोस्त दानिश ने जोर दिया था, तेरी पेंटिंग्स बिकेंगी यार। जैन की नजर महनूर पर पड़ी। वो बदल गई थी, ज्यादा खामोश, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। उनकी नजरें मिली और दुनिया धुंधली हो गई। महनूर, उसने पास आते हुए कहा। जैन, उसने जवाब दिया, मुस्कुराहट धीमी लेकिन गर्मजोशी से भरी। ये सब तुमने किया? वो घंटों बात करते रहे। बरसों का फासला पिघलता गया। महनूर ने बताया कि उसके खानदान का दबाव, बिलाल से मंगनी का मसला। जैन ने अपनी लड़ाई बयान की, गैलरियों के इनकार, उसके अब्बू का नाराज होना। वो अमरूद का पेड़ अभी भी है, जैन ने धीमे लहजे में कहा। मैं कभी कभी पुराने मोहल्ले से गुजरता हूँ। महनूर की आंखें चमकी। मुझे लगा था तुम भूल गए। कभी नहीं, जैन ने कहा। उनका मिलन एक उम्मीद जगा गया, लेकिन मुसीबत करीब थी। बिलाल महनूर के देर से लौटने पर शक करने लगा। कहाँ थी तुम? उसने सख्त लहजे में पूछा। बस एक एग्जीबिशन। महनूर ने आंखें चुराई। बिलाल ने एक गुंडा शहजाद महनूर की हरकतों पर नजर रखने के लिए लगा दिया। शहजाद ने महनूर और जैन की मुलाकातों का पता लगाया और बिलाल को बताया, जो गुस्से में लाल हो गया। उस पेंटर की इतनी हिम्मत!
बिलाल ने जैन की अगली एग्जीबिशन को तबाह करने का प्लान बना लिया। जैन अपने आर्ट में दिलो जान से लगा हुआ था। हर स्ट्रोक में महनोर की परछाई थी। उसने उसका पोर्ट्रेट बनाया, अमरूद के पेड़ के नीचे हंसती हुई, दुपट्टा हवा में लहराता हुआ। लेकिन उनकी मुलाकातों की खबर महनोर के घर तक पहुंच गई। आमरा ने महनोर को घर से निकलने से मना कर दिया, उसे कमरे में बंद कर दिया। ये बदनामी नहीं चलेगी, वो बोली। महनोर ने अपनी दोस्त साइमा के जरिए जैन को खत भेजा। मीनारे पाकिस्तान पर मिलो रात के 12 बजे। मीनारे पाकिस्तान के साए में जैन इंतजार कर रहा था। दिल तेजी से धड़क रहा था। महनोर पहुंची, सांसें तेज थीं। जैन, मैं बिलाल से शादी नहीं कर सकती, उसने कहा। आंसू बह रहे थे। लेकिन अम्मी नहीं मानेंगी। जैन ने उसके हाथ थाम लिए। हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। लेकिन शहजाद और उसके लोग उन्हें घेर चुके थे। तुम दोनों की ये लव स्टोरी यहीं खत्म होती है, शहजाद ने छुरी दिखाते हुए कहा। जैन महनोर के सामने खड़ा हो गया। इसे हाथ मत लगाना, उसने कहा। लड़ाई शुरू हो गई। जैन ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन वो अकेला था। दानिश पुलिस के साथ पहुंच गया। साइमा ने उसे खबर दी थी। शहजाद भाग निकला, लेकिन जैन के बाजू से खून बह रहा था। महनोर ने एक छोटे से क्लिनिक में जैन की चोट का इलाज किया। उसका दिल गुस्से और इल्जाम से भरा था। ये सब मेरी वजह से हुआ, उसने कहा। नहीं, जैन ने उसके गाल को छूते हुए कहा। ये हमारे प्यार के लिए हुआ। इस हादसे ने महनोर के घर को हिलाकर रख दिया। उसके अब्बू उसकी हिम्मत देखकर नरम पड़ गए और बिलाल से सवाल किया, जिसने अपनी साजिश कबूल कर ली। खान साहब ने मंगनी तोड़ दी। आमरा महनोर का दर्द देखकर मान गई। अगर जैन तेरा दिल है तो जा, उसने कहा। जैन की एग्जीबिशन कामयाब रही। उसके महनोर वाले पोर्ट्रेट्स ने भीड़ खींची। आखिरी पेंटिंग, अमरूद के पेड़ के नीचे वाला पोर्ट्रेट, रिकॉर्ड दाम में बिका। उस पैसे से जैन ने एक छोटा सा स्टूडियो किराए पर लिया। कुछ महीनों बाद जैन और महनोर फिर उसी अमरूद के पेड़ के नीचे खड़े थे। उनके घरों के दरमियान जो दीवार थी अब नहीं रही। उनके माँ बाप ने पुरानी दुश्मनी खत्म कर दी थी। जैन ने एक कैनवस उठाया, उनका एक साथ का पोर्ट्रेट। अब कोई दीवार नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। महनोर उसके सीने से लग गई। बस ये सफर और तुम। उनका प्यार जो इम्तिहानों से गुजरा था, अब उनकी ताकत बन चुका था। लाहौर के दिल में, अपने बचपन के पेड़ के साए में, उन्होंने अपना नया सफर शुरू किया, हाथ में हाथ।